नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार के नव चयनित डीजीपी आरएस भट्टी ने जब से बिहार के डीजीपी का पदभार संभाला है, जब से बिहार का पुलिस प्रशासन डीजीपी आरएस भट्टी के हाथ में आई है, तब से बिहार का पुलिस प्रशासन बिल्कुल एक्टिव हो गया है। आरएस भट्टी बिल्कुल एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं और उन्होंने अपना पदभार संभालते ही पहले ही दिन एक बड़ी मीटिंग बुला ली और उस मीटिंग में बिहार के सभी पुलिसकर्मियों को यह आदेश दे दिया कि आप बिहार के अपराधियों को दौड़ाना शुरू कर दीजिए। और तब से बिहार के जितने भी पुलिस हैं वो एक्टिव हो गए हैं और बिहार में अपराधियों को दौड़ाना भी शुरू कर दिया है। आपको बताएं कि साल 2022 में के टॉप 10 हिस्ट्री शीटर्स को बिहार पुलिस ने जेल भेज दिया है और आने वाले नए साल यानी साल 2023 के लिए बिहार पुलिस ने अपनी सूची तैयार कर दी है और टॉप 10 मोस्ट वांटेड की ये जो लिस्ट है ये डीजीपी आरएस भट्टी ने तैयार कर ली है और अपनी पुलिस के अपने बिहार के पुलिस प्रशासन का जो कमान है वो संभाल लिया है, पेच कस दिया है और कह दिया है कि साल 2023 के शुरुआत में ही ये जो टॉप 10 मोस्ट वांटेड है ये जेल के भीतर होने चाहिए। मोतिहारी पुलिस ने वर्ष 2022 में टॉप 10 अपराधियों की सूची तैयार की थी, उसमें सभी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। अब वर्ष 2023 की नई टॉप 10 अपराधियों की सूची मोतिहारी पुलिस ने तैयार कर ली है। ये सभी अपराधी हत्या, लूट, डकैती एवं रंगदारी आदि के घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं। इनकी गिरफ्तारी से वर्ष 2022 में विगत वर्ष की तुलना में हत्या, लूट, डकैती व रंगदारी आदि की घटनाओं में 30% की कमी आई है। इससे विधि व्यवस्था मजबूत हुई है और आम जनमानस में शांति का माहौल कायम हुआ है एवं पुलिस के प्रति आम जनता में विश्वास जगा है। आपको बताएं, हिस्ट्री शीटर 1 विवेक सिंह, गोरख सिंह, मकड़ी महुआ थाना पिपरा कोठी जिला पूर्वी चंपारण के हैं। इनके विरुद्ध 2 हत्या, 1 डकैती, 2 लूट, 1 शस्त्र अधिनियम, 2 चोरी के और 2 मामले पिछले वर्ष फरार होने और चोरी के 2 मामलों में पिछले 2 वर्ष से फरार चल रहे हैं। वहीं दूसरी जो हिस्ट्री शीटर की बात करें तो उनका नाम अमन सिंह है, जो कि मोतिहारी के ही कुंडवा चैनपुर थाना से आते हैं। इनके विरुद्ध 5 हत्या, 2 डकैती, 3 शस्त्र अधिनियम, 1 रंगदारी और 1 मादक पदार्थ की तस्करी के मामले हैं और ये 2 वर्ष से ही फरार चल रहे हैं। दरअसल अमन सिंह जो कि पूर्वी चंपारण के थाना कुंडवा चैनपुर से ही आते हैं, गिरफ्तार करने की और न्यायिक हिरासत में भेजने के लिए पुलिस ने कड़ी व्यवस्था लागू की और इसे हिरासत में भी ले लिया गया है। वहीं अगर हम बात करें हिस्ट्री शीटर 3 नंबर दिलीप यादव की, तो ये पूर्वी चंपारण लखौर थाना के आते हैं। इनका आपराधिक इतिहास कुछ ऐसा है, इनके विरुद्ध 2 हत्या, 2 डकैती, 4 लूट और 2 अपहरण के मामले हैं और ये 2 वर्ष से फरार चल रहे हैं। वहीं चौथे नंबर के हिस्ट्री शीटर की अगर हम बात करें तो ये अजीत आनंद उर्फ बिट्टू सिंह हैं, जो कि पूर्वी चंपारण यानी मोतिहारी के कुंडवा चैनपुर थाना से आते हैं। इनके विरुद्ध 2 हत्या, 2 डकैती, 4 लूट, 4 शस्त्र अधिनियम, 1 मादक पदार्थ के मामलों से पिछले 1.5 साल से ये फरार चल रहे हैं। हिस्ट्री शीटर 5 नंबर केशव कुमार, जो कि वो भी कुंडवा चैनपुर थाना जिला पूर्वी चंपारण से आते हैं। इनके विरुद्ध 2 हत्या, 1 डकैती, 2 लूट, 3 शस्त्र अधिनियम, 1 मादक पदार्थ के मामलों में ये पिछले 2 वर्ष से फरार चल रहे हैं। वहीं रिपू पांडे जो कि कोटवा थाना जिला पूर्वी चंपारण से आते हैं, इनके विरुद्ध 2 लूट, 1 हत्या, 1 शस्त्र अधिनियम और इस मामले में ये पिछले 6 महीनों से फरार चल रहे थे। वहीं हिस्ट्री शीटर 7 नंबर रक्षित श्रीवास्तव की बात करें तो ये कल्याणपुर थाना जिला पूर्वी चंपारण से आते हैं। इनके विरुद्ध 1 लूट, 1 रंगदारी, 2 शस्त्र अधिनियम के मामले हैं और ये भी पिछले 2 वर्ष से फरार चल रहे थे। बालेश्वर सहनी जो कि थाना अकौना से आते हैं और ये भी पूर्वी चंपारण यानी मोतिहारी के ही हैं। इनके विरुद्ध 2 हत्या, 1 लूट, 1 चोरी, 2 शस्त्र अधिनियम और 2 मादक पदार्थ के मामलों में ये पिछले 2 वर्ष से फरार चल रहे हैं।
छोटू सिंह उर्फ छोटू चौहान, ये 9वें नंबर पे हिस्ट्री शीटर के में आते हैं, जो कि थाना पिपरा से हैं। इनके विरुद्ध 1 हत्या, 2 लूट, 1 रंगदारी और 2 शस्त्र अधिनियम के मामले हैं और ये पिछले 2 वर्ष से फरार चल रहे थे। वहीं सचिन सिंह 10 नंबर के हिस्ट्री शीटर हैं, जो कि थाना सुगौली से आते हैं। इनके विरुद्ध 2 हत्या, 2 शस्त्र अधिनियम के मामले हैं और ये भी पिछले 2 वर्ष से फरार चल रहे थे। आपको बताएं, कुल गिरफ्तारी 1,07,248 हुई हैं, जिसमें हत्या 446, डकैती 23, लूट 131, रंगदारी 51, बलात्कार 45, मद निषेध 5,400। वर्ष 2022 में न्यायालय में कुल 3,628 अभियुक्तों को सजा कराई गई है। तो ये पूरी सूची जो है, ये देखिए, हम आपको ये जो पूरी लिस्ट है आपके स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये टॉप 10 हिस्ट्री शीटर्स के नाम हमने आपको दिखाई और ये किस जिले से आते हैं, किस थाने से आते हैं और इनके विरुद्ध कितने मामले दर्ज हैं और ये कितने वर्ष से फरार चल रहे हैं। तो देखिए, बिहार के नए डीजीपी आरएस भट्टी ने कमान संभालते ही बिहार पुलिस को पूरे एक्टिव कर दिया है और 2023 के लिए सूचना जारी कर दी है, सूची तक बना दी है कि 2023 में ये टॉप 10 मोस्ट वांटेड है, जिन्हें बिहार पुलिस को पकड़ना ही होगा। और 2022 में भी, यानी जो वर्ष जा रही है 2022, इसमें भी टॉप 10 हिस्ट्री शीटर्स जो कि फरार चल रहे थे, इन्हें भी बिहार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो देखिए, बिहार में पुलिस व्यवस्था लागू करने के लिए, बिहार में अपराधियों को कंट्रोल में लाने के लिए बिहार की पुलिस एक्टिव मोड में चली गई है। तो चलिए, इस खबर में बस इतना ही और भी वीडियोस और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।